जैसे मैं किसी घर में जाता हूँ, मुझे चीज़ें ऐसे आप ये कहोगे कैसे कर रहे हो, पिक्चराइज होती हैं चीज़ें। अच्छा। आज का रिसेंटली केस है, मैं एक्चुअली यहाँ का भी अगर मैं थोड़ा सा वो करूँ तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज आसपास में भी हैं। ओके। हाँ, 101% है कहाँ पे सर? इसमें। ओह। जैसे अभी मैं जो फील कर रहा हूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ हाँ, पर भी है बिल्कुल स्टूडियो में 100%। हमारे। ओके। हाँ, मैं कह सकता हूँ जो आपका सराउंडिंग एरिया है, हम्म, 2 या 3 बिल्डिंग छोड़ के किसी बंदे ने सुसाइड किया हुआ है। ओके, जैसे यही कमरा हो, इस ओके, कमरे में से आवाज़ आ रही थी, हम सारे यहाँ बैठे हैं, ओके। तो उनको डेली 12 बजे और 1 बजे की आवाज़ सुना, जैसे कोई लेडीज़ रो रही है, कुछ मांग रही है, कराने की आवाज़ आ रही है। तो मैं उस चीज़ को आज भी जब याद करता हूँ तो मैं ये नहीं सोच सकता कि ऐसे भी होता है। आप मानो या मत मानो, बट ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें उसके साथ में जिसके साथ हो रही हैं उसको हमसे बेहतर पता है। राइट। तो नेगेटिव एनर्जी है और काम भी करती है। हम भी किसी घर जाते हैं तो पहले कोशिश करती है एनर्जी कि हमें हार्म करने की कोशिश करती है कि हम उसका काम ना करें। अच्छा। हाँ, मैं बहुत सी ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे अगर हम बोलते भगवान है, दूसरी तरफ हम कहते भूत है, शैतान भी है। नेगेटिव एनर्जी बनते कैसे हैं? जी। सपोज करो मेरे पितर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रैंकली ये सच बताता हूँ कि मैं इन बातों को जो है बहुत ही शायद कम मानता कम हूँ। मानते हो। हाँ, क्योंकि मैंने, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, कहते हैं कि जो बोलते हैं तो वो चीज़ आपके साथ हो जाती हाँ। है। मैंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया नहीं, तो मुझे शायद पता नहीं कि ये चीज़ होती भी है कि नहीं। तो उसमें आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो कभी मिली है फुर्सत से? हमें एक अपने अंदर किस तरीके से पहचान हो कि हमारे अंदर या फिर किसी और सामने वाले पर्सन के अंदर नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा है या पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है, ये हम कैसे पहचान सकते देखिए क्या होता है, हैं? सामने वाले इंसान को कैसे पता लगेगा कि उसको कुछ पितृ दोषी है या वो जो दान पुण्य कर रहा है वो उनके पितरों को ही जा रहा है? देखो इसका सब- कुछ कई बार ऐसा होता है, आप सडनली कहीं बैठे हो, एक जबरदस्त फ्रेगनेंस आती है, अच्छी हाँ, बहुत ठीक अच्छी है। खुशबू आती है, कभी कभी आती है। दैट इज मीन्स पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में से गई है। Okay. और जब कई बार ऐसा होता है दुर्गंध आ रही है, कुछ है भी नहीं है ऐसा और ऐसी दुर्गंध आ रही है, इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। क्या आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपको कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है या फिर अचानक आपका मूड बहुत ही फ्रेश है? तो ये सब चीजें जो है आपकी रिलेट करती है एनर्जी से। अब एनर्जी को सही से समझना है तो उसको समझाने के लिए आए हैं आचार्य प्रदीप तक्सर। जी हाँ, वो आए हैं और उनका इस फील्ड के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है और वो आज आपको समझाने वाले हैं कि कैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को हमें अपने से किसको पा सकना है और किसको दूर, और किस तरीके से कुछ रियल एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ हुए हैं वो भी सब इस पॉडकास्ट में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ और वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना भूलेगा मत ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हेलो सर। हेलो सर। कैसे सर आप? बस मजे में सर, ऊपर वाले की दया है। अरे बस बस सब अच्छा। थोड़ा सा जो आज के नए दर्शक हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं आचार्य प्रदीप तक्षक, लास्ट 12 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ अकल्ट साइंस में, कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, और जो मेरा मेन है वो एनर्जी के ऊपर है, जिसमें पितृदोष है, इष्ट देव हैं या आपके कुल देवी देवता हैं, उनके ऊपर मैं काम करता हूँ। घर में कोई भी ब्लैक मैजिक है या किसी का कराया धराया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, देन मैं 2 से 3 अवार्ड मेरे को मिल चुके हैं। अच्छा, हाँ, कौन से अवार्ड सर आप बताइए थोड़ा। इसमें एक बिजनेस ग्लोबल बिजनेस अवार्ड था 2024, और जिसमें एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट का अवार्ड है, ओके। और एक कोलकाता में मेरे को अवार्ड दिया गया। मैं वहाँ पे 3 दिन की क्लास दे के आया था। इसमें ऑल एशिया का जो था वास्तु का सेमिनार रखा गया था, जिसमें एशिया भर से वास्तु जो सिखाने वाले थे वो आए हुए थे। तो उसमें मेरे को उन्होंने क्योंकि मेरा एक चीज़ है जहाँ पे हम बात करें कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसके कई रीजन होते हैं, जैसे कि पितृदोष हो गया, या किसी ने करा धरा दिया, या मेडिकल इशू भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, या कुंडली में भी कोई इशू हो सकते हैं। राइट। तो उसके ऊपर मैं जब उनकी कंप्लीट रिपोर्ट लेके
मैंने उसके ऊपर बहुत काम किया है एंड आई हैव गिवन मैनी रिजल्ट, थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट मैं दे चुका हूँ उसके ऊपर में। करीबन करीबन 1400 जो मेरे क्लाइंट हैं वो दे आर द हैप्पी। ओके। मैंने उनको ट्रीट किया है, जो मेडिकली मैंने किया हो, देसी दवाइयाँ दी हों, चाहे मैंने उनका ब्लैक मैजिक रिमूव किया हो या जो भी पितर दोष है उनका रिमूव किया हो, बट दे आर हैप्पी। क्योंकि मैं एक तरीके से काम नहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ, कई तरीके मैं से साइंस आपके- को भी, क्योंकि मैंने बताया मैं कुंडली भी देखता हूँ, मैं वास्तु भी करता हूँ और न्यूमरोलॉजी और आपका पितर दोष, इष्ट देव। क्योंकि जब मैं अगर बात करूँ तो हमारा ये हाथ है, 5 उंगलियाँ हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू तो ये कुंडली है, ओके। ये वास्तु है, ये न्यूमरोलॉजी, इसमें आपका रेकी या जो भी टैरो कार्ड वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें 3 उंगलियों में आ गई हैं। राइट। फिर हमारा आता है देवताज, फिर हमारे आते हैं पितर। ओके। यानी इन 5 जब ये मुट्ठी है साथ में, सारी चीज़ें साथ में है, तो ये चीज़ें काम करती हैं और स्ट्रोंगली काम करती हैं, कोई आपको नहीं हटा सकता आपकी जगह से। राइट। तो जब अगर हम बात करें हमारे पितर और हमारे देवताज अगर हट गए तो 3 उंगलियां किसी काम की नहीं है। बट अगर हम कुंडली को, वास्तु को, न्यूमरोलॉजी, हर चीज को हटा दें, बट अगर हमारे पितर और देवता स्ट्रोंग है तो हम इन दोनों उंगलियों से काम ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं इजीली। हमें 3 उंगलियों की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का ये है कि मैं वास्तु करता हूँ, कुंडली करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, बट मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो इष्ट देव पे और आपके घर के पितर पे रहता है। क्योंकि Okay. आपकी जो नींव जो रखी गई है वो आपके पितरों ने रखी है। जो मेन जो चीजें हैं वो आपके पितर हैं, आपके पूर्वज हैं जो आपको बना के गए हैं। राइट। तो मेरा काम जो है, आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पे मेरा काम है, कैसे समझ मेरा काम रहता है। Right. थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी के ऊपर है। बिल्कुल। हम एनर्जी से लेते हुए थोड़ा सा जहां तक भी हम हाँ। जाएंगे हम वहां तक चलेंगे। हाँ। सो एनर्जी जो है वो क्या है सर? मतलब ये एक क्या माने हम अपनी देखो दुनिया सर, के अंदर? दुनिया के अंदर क्या जी। माने, एनर्जी को ऐसे समझिए, अभी करंट आ रहा है, ये लाइटें जल रही हैं, माइक काम कर रहा है, कैमरा काम कर रहा है, एनर्जी तो है। हम इनको किस यूज में कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। राइट। कि हम इसको यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए, लाइटिंग यानी कि हम कुछ देखने के लिए। अगर मैं आपको शौक देना चाहूँ तो इसी एनर्जी से मैं आपको शौक दे सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे अगर हम बोलते भगवान है, दूसरी तरफ हम कहते भूत है, शैतान भी है। तो दोनों, क्योंकि संतुलन सृष्टि को बना के चलना है, तो यही एनर्जी है जो बैलेंस बना के चलती है। आप पृथ्वी घूम रही है, वो भी एनर्जी के साथ में घूम रही है, पानी बह रहा है, वो भी एनर्जी से। अगर मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। ओके। तो मीन्स मैं कहूँ कि बहुत सूक्ष्म चीज से लेके अगर आप सूर्य तक जाते हैं, दैट इज ऑल एनर्जी। सूर्य है जो लाइटिंग जो हो रही है, या हम मून को देख लें, प्लैनेट्स को देख लें, दैट इज ऑल द एनर्जीज। और हमारी कुंडली में भी एनर्जी के ऊपर बात की गई है कि अगर कोई भी ग्रह गलत भाव में बैठा है, किसी अगर मंगल 10वें भाव में बैठा है, मंगल 8वें भाव में बैठा है, या दूसरा कोई राहु बैठा है, इधर उधर बैठा है, तो उसमें क्या रहता है, हम ये तो कहते हैं नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। पॉइंट तो वही है घूम के। ऐसे हमारे वास्तु में होता है, हमने रसोई गलत बना दी, उसकी एनर्जी खराब हो गई। मंदिर हमने गलत बना दिया तो एनर्जी खराब हो गई। टॉयलेट गलत बना दिया तो यानी कि जब हम बात करें एनर्जी पे, बात करें एनर्जी क्या है, एनर्जी बनते 5 तत्वों से मिलके। अपने जो 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनका संतुलन ही एनर्जी है। और जहाँ पे ये संतुलन बिगड़ जाता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। जब ये संतुलन बेस्ट रहता है तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हाँ। तो सर मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि आज आपसे ही क्वेश्चन पूछना मेरे लिए शायद सबसे बेस्ट रहेगा कि जिनसे मैं पूछूं अपने गेस्ट से, हमें एक अपने अंदर किस तरीके से पहचान हो कि हमारे अंदर या फिर किसी और सामने वाले पर्सन के अंदर नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा है या पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए क्या होता है, हम किसी भी भगवान की फोटो देखते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको समझाना चाहूँगा कि हम कोई फोटो देखते हैं तो फोटो के पीछे हमने एक लाइटिंग देखी है, प्रकाश देखा है, तो क्या है वो उसकी एनर्जी है, वो उसका ओरा है कि वो पॉजिटिव है, वो बिल्कुल लाइट दिखेगा आपको। तो जब भी हम बात करें किसी पर्सन को कैसे पहचाने उसका नेगेटिव है, इसको एक छोटे से बेसिकली उदाहरण से लेके चलेंगे हम। आप ऑफिस से घर गए, आप गाड़ी में से उतरे, बहुत अच्छा मूड है आपका, ऑफिस में मस्ती करके आओ, लेकिन जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप आपके घर में रखा है, आपका मूड ऑफ हो गया। आप इट मीन्स वहां पे कह सकते हो घर पे डेफिनेटली 100% एनर्जी नेगेटिव है। दूसरा, वही
आप सेकंड डे आ रहे हो, ऑफिस में मूड आपका खराब है, लेकिन बच्चों को देखा आपने, खिलखिला रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और Positive. घर पे जाते ही आप खुश हो रहे हो बच्चों को देख के, तो आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स आपके ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। एक बंदे के पास में आप बैठना चाहते हो, आपको वाइब्स आ रही हैं, वाइब्स मीन्स एनर्जी, आपको एनर्जी आ रही है कि यार बंदा बड़ा मस्त है, आप उसकी बातें सुनने का मन कर रहा है। तो यही चीजें जो हैं वो एनर्जी को हम डेडिकेट कर सकते हैं कि एनर्जी को हम कैसे पता लगाएं। इसमें हम बात करें तो लगभग जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो जब आपका 10 फीट का जो दायरा होता है, उसमें आप उस बंदे को डिटेक्ट कर लेते हो कि बंदा आपके लिए अच्छा है या नहीं है। फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वो ऐसे इसलिए बोला जाता है कि आप अगर उसको फर्स्ट इंप्रेशन अगर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो इट्स ओके, ना तो आप उससे हट जाइए, क्योंकि वो नेगेटिव पर्सन है। और नेगेटिव यही चीजें हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या कहीं पे भी हम जाते हैं सेलेक्ट करने लिए, तो ऐसा होता है। ओके। हाँ, तो अगर जैसे मैं आज तक सुनता आया हूँ कि नेगेटिव एनर्जी मतलब भूत प्रेत, हाँ, पिशाच, ये सब हाँ, चीजें होती हाँ। है, तो क्या यही नेगेटिव एनर्जी है, क्या है उनको, देखो, क्या कोई उसकी क्या कुछ है, अलग एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी का बहुत, अगर इसमें मैं छोटे से वर्डों में कहूँ तो कोई सारांश नहीं है। बट अगर आप भूत प्रेत की बात कर रहे हो, हाँ डेफिनेटली भूत प्रेत भी अच्छे भी होते हैं, उनकी अच्छी वाइब्स भी होती हैं और नेगेटिव वाइब्स भी होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके और हमारे ऊपर। अगर हमारा इज स्ट्रॉन्ग है, हमारे पितर स्ट्रॉन्ग हैं, तो भूत और प्रेत हमारा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके घर पे चौकीदार हैवी बैठा है तो कोई एंट्री नहीं कर सकता। अगर आपके घर का चौकीदार ही कमजोर है तो किसी की भी हिम्मत हो जाएगी कि वो घर में आए, एंट्री करे और जो मर्जी करना चाहे वो करके चला जाए। वो चोरी करनी है, तोड़फोड़ करनी है, कुछ भी कर सकता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि भूत प्रेत या एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी में आते हैं, इनसे इफेक्ट्स क्या हैं, या हम पितरों को भी, बहुत लोग कहते हैं पितर दोष। लोगों को यही नहीं पता है पितर दोष होता क्या है। सबसे पहली बात है, लोगों को यही नहीं पता पितर होते कौन है। राइट। हमारे देश में एक लैंग्वेज चीज बोली जाती है कि जो पगड़ी वाला होता है वो घर का सरदार होता है, मुखिया होता है। ओके। तो इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि ऐसा ही उस पीढ़ी में है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जो थर्ड पर्सन ऑफ द हाउस, यानी कि अगर मैं हूँ, मेरे फादर हैं और मेरे दादाजी हैं, तो मुखिया कौन? मेरे दादाजी। डेफिनेटली। बट लोग आजकल क्या है, खुद में ज्यादा मुखिया हो गए हैं। तो वही चीजें क्या हो गई हैं, पितरों में भी ऐसा ही है। अगर मेरे फादर जिंदा है तो मेरे फादर के जो दादाजी हैं वही मुखिया हैं। पितरों में उन्हीं की महानता है। बट कुछ चीजें कहाँ हो जाती हैं, जो नेगेटिव पितर की हम बात करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने 8 दिन का 10 दिन का जन्म हुआ और वो डेथ हो गई उसकी, या हम बात करें 1.5 महीने के बाद प्रेगनेंसी के बाद में बोलते हैं दिल में धड़कनें आ जाती हैं, बच्चा मिसकैरेज होता है, हमें उसका भी पाप लगता है, उसको अज्ञात पितर बोलते हैं। 1.5 महीने से लेके 6 दिन, क्योंकि 6ठे दिन जब होता है बच्चा जन्म लेने के बाद में, एक छठी का प्रोग्राम रखा जाता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसका नामकरण किया जाता है। जब उसका नामकरण हो गया तो हमारी फैमिली का सदस्य हो गया, तो हमें उसका पिंडदान करवा, जो 1.5 महीने से लेके 6 दिन का है, या 6 दिन से लेके वो जितनी भी उम्र में हो गया है, हमें उसका पिंडदान तर्पण जरूर करना चाहिए। अच्छा। अब ये नेगेटिव एनर्जी बनते कैसे हैं जी? सपोज करो मेरे पितर मुझे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई इन सेंस था, मैं ये कहूँ कि सामने तो आके खड़े नहीं होंगे, राइट। सपने में आए, कोई चीज आभास हुई, तो उसी में क्या होगा कि जो पितर हैं मेरी बजाय आपको दिखने लगे। अच्छा। मेरे पड़ोसी को दिखने लगे, ओके। मेरी किसी और फैमिली में दिखने लगे, ठीक है। या कोई और स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यानी कोई भूत प्रेत, अगर मैं कहूँ कोई यंग बंदा की डेथ हो गई है। देखो आज हम बात करें, मैं मेरी बात करूं, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे से कोई और ताकतवर अगर मेरे ऊपर आएगा तो मेरे को कंट्रोल कर लेगा। ऐसा ही वहां पे भी उस लोक में भी है कि वहां पे जब ताकतवर आ जाता है तो नीचे वाले को दबा लेता है। इट मींस एक जब एज्ड बंदा है जो 90 का 70 प्लस मैं मान लूं गया है, जो आपके घर का पितर बना हुआ है, आप उसको पूज रहे हो, बट उससे ऊपर आपके आस पड़ोस की कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी आ गई, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया, वो एनर्जी आपके ऊपर छोड़ दी गई है या आपके ऊपर साथ कर दी गई है, तो वो क्या करेगी, वो आपके पितरों को भी कंट्रोल करेगी। अच्छा। हाँ, तो जब वो आपके पितरों को कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि आपका हो रहा है, आप अपने पितरों को पूज नहीं रहे, वो कंट्रोल उसमें आ गए, तो आपको आपके पितर नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, यानी कि वो मलिन हो जाएंगे। ओके। आज मैंने कपड़े व्हाइट पहन रखे हैं, इनके ऊपर अगर दाग लग जाए तो पहनने का कोई फायदा नहीं है, खराब। मैं कितनी बार ही पहनता रहूं ये भद्दे लगेंगे। तो ऐसा ही पितरों का ही है,
अब बाद में जब मलिन होने के बाद में, पितरों के बंधन होने के बाद में, आप कितना उनको पूछते रहिए, वो रिजल्ट आपको नेगेटिव ही देंगे। आपसे कितना तर्पण करवाइए, कितना कुछ करवाइए। ओके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, गया आप जाइए, ये कीजिए, उनको एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता कि आप करवा किसका तर्पण रहे हो। हाँ, राइट। क्योंकि पहले तो जो उनकी जो एनर्जी की जिसके कंट्रोल में है वो पितर, उसको रिमूव करना पड़ेगा। यानी पहले जो दाग है, अब कॉलर में दाग लग गया, स्पेशल कोई पूरा कपड़ा नहीं धुलेगा, पहले वो दाग रिमूव होगा, उसके बाद में पूरा कपड़ा धुलेगा। तो ऐसे पितरों का है। पहले उस नेगेटिव एनर्जी को जो कंट्रोल कर रही है उसको रिमूव किया जाएगा और फिर पितरों को। दैट इज द प्रोसेस। और यही हमारा पितर का है। जो पितर स्ट्रोंग होंगे, ना आपको कुंडली की जरूरत है, ना आपको वास्तु की जरूरत है, ना न्यूमरोलॉजी, ना वॉच। आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि वॉच पहनिए, ऐसी वॉच पहनिए। ऐसी वॉच पहनो। अरे भाई, जब वॉच नहीं थी तभी तो काम चल रहा था। राइट। मोबाइल नहीं था, न्यूमरोलॉजी नहीं, जब नंबर का कोई खेल ही नहीं था तब भी तो चल रही थी। क्योंकि हमारी सृष्टि चलती आ रही है, किसके पे चलती आ रही है? एनर्जी पे। एनर्जी थी, है और रहेगी। वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी रही है। एक छोटा सा बीच में याद आ गया मेरे को कि जब हम बोलते हैं भूत, राइट भाई, आपने कहीं पढ़ा होगा, आपके दिमाग में कहाँ से आई ये चीज? कोई चीज घटना घटी है तभी तो उसका जिक्र आया ना। कहा भी जाता है ना कि अगर कोई अगर शब्द है इस तो दुनिया में कहीं तो वो है। राइट। भगवान को मानते हैं। शिव पुराण में आप पढ़ेंगे तो उनके गणों में भूत भी चलते हैं, प्रेत भी चलते हैं, चांडाल भी चलते हैं, हर कोई चलता है उसके गण। तो इट मीन्स वो है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करते ही हैं वो, तभी तो उनका जिक्र है। अब उनको यूज कैसे करना है? बहुत से लोग कहते हैं, तांत्रिक जो लोग हैं वो इनको यूज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और एक दूसरे पे। बिल्कुल है, ये सच है, साइंटिफिक है ये कि तांत्रिक कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मैं किसी के पास में सीख रहा था, तो वो क्या, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट वो क्या करता कि उसके पास बंदा गया ठीक होने के लिए। अच्छा। उसने उस बंदे को ठीक कर दिया, जो भी दिक्कत थी उसको ठीक कर दिया। लेकिन उसके मन में क्या लालच था, वो क्या करता, एक प्रोग्राम ऐसा करता कि जो उसकी चीजें थी उनको बांध के रख लेता। अच्छा। इंसेंस मंत्रों में उसको बांध लेता। और जब भी उसको जरूरत होती कि अब पब्लिक को बुलाना है वापस, उस बंदे को वापस बुलाना, उन चीजों को लूज कर देता। अच्छा। ढीला छोड़ देता। अच्छा। वो चीजें उसको फिर परेशान करने लग जाती। फिर वो बंदा वही भाग के वहां था। तो मैंने ये चीजें देखी हैं। ओके। तो अब आप इन चीजों पे ये कई चीजें नहीं होती हैं, तो कोई मैं अभी घूम जाके आया हूँ, एक से एक चमत्कारी, एक से एक मतलब भयंकर, मैं कह सकता हूँ अघोरी है, नागा है। आप देखिए जाके। ओके। आप इस चीज को मना मत कीजिए कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं या नहीं है। दूर से वो बोलते हैं ना, अगर आप बीमार हो तो आपको पता आपको तकलीफ कितनी है। जिसके साथ ये घटनाएं घट रही है ना, तकलीफ उसको पता है। जुबान मेरी भी चलती है, मैं भी कह दूं नहीं होती। पीछे जाके मंदिर में हाथ जोड़ा हूं, भगवान करना भला, कह तो आया हूं। तो वही चीजें हैं, आप मानो या मत मानो, बट ये चीजें हैं। और ये चीजें उसके साथ में जिसके साथ हो रही हैं उसको हमसे बेहतर पता है। राइट। तो नेगेटिव एनर्जी है और काम भी करती है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी है, वो कहे ना कि ये शौक मैं आपको दे भी सकता हूँ, और उस शौक से हम लाइट जो करंट है उससे हम अभी लाइट में बैठे भी हैं। तो डिपेंड ऑन यू। ओके। तो कहने का ये मतलब है कि मेरे को ये लगता है कि जब तक इंसान ने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना किया हो तो वो उस चीज़ को मान नहीं सकता। हाँ, वैसे मैं अभी आपको फ्रैंकली ये सच बताता हूँ कि मैं इन बातों को जो है बहुत ही शायद कम मानता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, कहते हैं कि जो बोलते हैं तो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। मैंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया नहीं, तो मुझे शायद पता नहीं कि ये चीज़ होती भी है कि नहीं। तो उसमें आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो कभी मिली है फुर्सत से, हम एक्सपीरियंस करवाएंगे। वैसे अगर मैं ऐसा एक्सपीरियंस लेना भी नहीं चाहूँगा। देखो, आपने कितने ब्रेसलेट डाल रखे हैं? राइट जी, डाल रखे हैं। बिल्कुल। क्या काम है इनका? ये तो खैर एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू जो है मुझे लगा, गिफ्टेड लगा लो, जैसे भी उन्होंने दिया है, मीन से काम कर रहे हैं। ओके। बट एक इसका भी है, मैं न कभी किसी को नहीं कहता, ना मैंने पहन रखा, आपने देखा होगा रुद्राक्ष मैं डालता हूँ, क्योंकि दैट इज प्रैक्टिकली प्रकृति ने उसको दिया है। बट अगर आप बात करते हो स्टोन की, तो स्टोन बनाए भी जाते हैं, कलरफुल बनाए भी जाते हैं। सेम वही चीज है नग के साथ में, कि जब आप कोई भी स्टोन पहनते हो तो मार्केट में डुप्लीकेट ज्यादा है, ओरिजिनल चीज आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। अच्छा। हाँ, तो मार्केट बाजार चल रहा है, चीजें चल रही हैं, और लोग क्योंकि काम इसलिए नहीं हो रहे, सबसे बड़ी चीज मैं बात करूं, लोगों के काम हो भी इसलिए नहीं रहे। कुंडली दिखाई, मैंने वो बात की ना 5 चीजें, कुंडली दिखाई 4 चीजें छोड़ दी। राइट।
पंडित के पास गए, पंडित ने उपाय बताया, गाय को चारा खिलाइए, बुध आपका अच्छा हो जाएगा, आप ये काम कीजिए, नमक से नहाइए, ये काम कीजिए, 10 उपाय उसने बता दिए। उसने खूब मेहनत की 3 महीने, थोड़ा बहुत उसको लगा, लेकिन फिर से वही कंडीशन में आ गया। राइट। तो क्या हो गया कि यार कुंडली दिखाना बेकार है। फिर उसने वास्तु वाला पकड़ा कि चलो अब घर के वास्तु दिखाते हैं, घर में वास्तु कैसा है कैसा नहीं है। वास्तु वाला है, 2-4 वास्तु वालों से उनसे काम करवाया, लेकिन वही रिजल्ट फिर 0, क्योंकि कोई कलर का करवा रहा है, वास्तु को समझ ही नहीं रहे हैं कि वास्तु है क्या। सबसे बड़ी चीज, वास्तु तो हमने खत्म कर दिया। पहले के मकान को देखो और आज का मकान देखो, तो वास्तु तो खत्म ही है, हो ही नहीं सकता। राइट। फ्लैट्स में जाओगे, आप चकोर मकान बना ही नहीं सकते, फ्लैट चकोर दे ही नहीं सकते आप, उसमें कोना तो कटेगा ही, एनर्जी इनबैलेंस होगी होगी। कलर से कैसे एनर्जी हो जाएगी? नहीं होगी। ओके। कि वॉल पे कलर कर दो, ये कर दो, नहीं होगी। साउथ वेस्ट में या हाँ, दिशा में ये रख दो। देखो उन चीजों का थोड़े टाइम के लिए सब, उसको आपको डेली करना पड़ेगा। 1 महीने में कोई है वो चीज फिर चेंज करनी पड़ेगी, फिर तब वो रिजल्ट देती है। ओके। अब आपने कोई चीज पुट कर दी कि हाँ रख दी, तो पड़ी वो नेगेटिव ही हो जाएगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में उसका कोई यूज नहीं। जैसे नग को कहा जाता है, अगर आप कोई भी नग पहनते हो 2.5 से 3 साल काम करता है, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है। लोग यहाँ पे 10-10 साल से पहन रहे हैं। हाँ, राइट। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ओके। तो वास्तु की हम बात कर रहे थे कि वास्तु करवाया, तब भी रिजल्ट नहीं मिला। न्यूमरोलॉजी वाले के पास मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, जो 10 साल से वो नंबर लेके चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट थे अच्छे खासे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसके खत्म हो गए हैं। क्योंकि मैं टैरो कार्ड का भी करता हूँ, ये नहीं मैं नहीं करता, मैं ऑल इन वन कि मैं करता, चेक हर चीज से करता हूँ। रिजल्ट बाद में देते हैं, पहले उसकी रिपोर्ट्स लेते हैं कि कहाँ पे हम इसको, किस चीज से कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या सिमिलरिटी है। कुंडली वही दिखा रही है, वास्तु भी दिखा रही है, टैरो कार्ड में वही चीजें आ रही है, एनर्जी वही कह रही है, इसके इस देव हैं जो वो भी इसी तरह आ रहे हैं, इसके पितर हैं वो क्या चाह रहे हैं, यानी उनका जो पैकेज निकल के आता है लास्ट में कि फाइनल रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। ओके। तो मेरी एक नॉन थी, काफी अच्छे थे मेरे जानने वाले, उन्होंने टैरो कार्ड सीखा। अब शुरू में एक लत लग जाती है कि मेरे को ये चीज आ गई है, सबका मेरे विकास जी आओ, मैं आपके चेक करते हूँ, आपका देखा हल्का सा बुखार हो गया, बस आज तो मतलब बुखार सा लग रहा है, कोई बात नहीं आपका। फिर दूसरी कोई फ्रेंड पकड़ ली, क्यों मैं आपका देखती हूँ, और बुखार। ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए। मेरे को तो मैंने देखा इतनी नेगेटिव एनर्जी उसके साथ में इकट्ठी हो रखी, क्योंकि जिसका वो देख रही थी उसकी एनर्जी उसके ऊपर आ रही थी। ओके। हाँ। और उसके पास अपना खुद का ऑरा था नहीं, खुद उसने अपने आप को सीखा। सीखना एक अलग चीज है। राइट। सीखना एक अलग चीज है। आप स्कूल में गए, हिस्ट्री पढ़ी आपने, ज्योग्राफी पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं आप मास्टर बन गए। राइट। आपने वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ा, एज ए सब्जेक्ट पढ़ के आप उसके मास्टर नहीं बन सकते। राइट। आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके मास्टर बन सकते हैं। राइट। अब उसने शुरू कर दिया, ये 2023 की बात है। अच्छा। 22 के लास्ट की उसने शुरू कर दिया। तो मेरे पास फोन, क्योंकि क्लोज में थे, बातें होती थी, तो जो भी है मंत्रों से जैसे भी उसको थेरेपी देनी थी, आई गिव, मैं हमेशा उनको दे देता था फोन पे ही। तो सी ओके, उनको समझाया, क्योंकि वो चीजें चेक की कि भाई आप ऐसे मत किया करो, पहले अपना ओरा जो है आप क्लीन करो, आप अपना ओरा मजबूत करो, कि कम से कम इतना तो हो कि किसी की आपके ऊपर नेगेटिविटी ना आए। और ऐसा होता है, हम भी किसी घर जाते तो पहले कोशिश करती है एनर्जी कि हमें हार्म करने की कोशिश करती है, कि हम उसका काम ना करें। अच्छा। हाँ। मैं बहुत सी ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ, और करंटली भी मैं पुणे गया था, वहाँ की भी मेरे पास में घटना है। बताइए आप थोड़ा सा। हाँ, तो पहले मैं एक बार उनका रिपीट कर दूं फिर। तो उनका क्या हुआ कि वो ऐसे ही देखते 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 एक दिन इतना हैवी हो गए, दैट इज द 13th of Feb 2023 की बात है, 13 Feb की। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मैसेज अब भी हैं उनके, कि दिन में जैसे बात करें, नॉर्मली बात करें, विकास जी मेरे से गलतियां हुई हैं, और मैं आपको फोन करके कहता हूँ विकास जी मेरे से उस दिन ये गलती हुई थी, मुझे माफ करना। राइट। मतलब दिन में उसने सबसे माफी मांगी है, जो उसके जानने वाले जिससे गलती हुई है। और सी सेंड मी मैसेज कि आज तो मैंने सबसे माफी मांग ली है, क्योंकि मैंने उन्होंने सी कॉल्ड मी गुरु, कि उन्होंने मेरे को गुरु माना था, क्योंकि कुछ चीजें मैंने भी उनको सिखाई थी। अच्छा। तो जब उन्होंने मेरे को कहा कि आपको मैं एज ए भगवान समझ के, मैं आपको भगवान मान के, भगवान से तो कह दिया, सेकंड आप हो, मैं आपको भी ये चीजें शेयर कर रहे हूँ, कि या तो आज दिन में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं खत्म हो जाऊं, या नई शुरुआत हो जाए। अच्छा। ये करीबन 3-4 बजे की मेरे पास स्क्रीनशॉट आज भी है उनके, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, क्योंकि दे आर द नॉन,
ओके बाकी वो समझ जाएंगे जब वो वीडियो देखेंगे कि मैं। जी तो अब वो बात हो रही है 6:23 पे मेरे पास मैसेज आता है कि आप अगर हनुमान मंदिर हैं, क्योंकि वो मेरे गांव में हनुमान मंदिर है और काफ़ी पुराना 1700-1800 साल पुराना मंदिर है। सालासर मेहंदीपुर भी मेरे यहाँ से ही दिया गया है, जो अखंड दिया गया है वो मेरे गांव से ही अच्छा गया है। हाँ, ओके तो उन्होंने कहा, मेरी रूटीन थी जब मैं गांव में रहता था तो मैं कौन से यहाँ। गांव है सर एक बार ये रिपीट मेरा गांव है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में, ओके भागवी गांव। ओके और चरखी दादरी जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है आपके इधर यूपी में पड़ता है दादरी, वो दादरी वाला नहीं, चरखी दादरी पड़ता है हरियाणा वाला। अच्छा हाँ, ओके गांव भागवी, चरखी दादरी, हरियाणा। ओके वहां पे हनुमान जी का मंदिर है। तो बोले कि हनुमान जी की फोटो भेजिएगा, ठीक अगर है। आप हनुमान मंदिर है, मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, आप हनुमान जी के मंदिर हैं तो आप फोटो भेजिएगा। ठीक है मैं मेरे किसी नोन के साथ में हनुमान चालीसा पढ़ के मैं उनके साथ में लग गया। वो 5-7 मिनट हुए होंगे, मैंने 6:33 पे उनके पास मैसेज गया, नो रिस्पॉन्स। अच्छा उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मैसेज नहीं जा रहे। मेरे को रात को खबर मिलती है, क्योंकि मैं उनके किसी जानने वाले का काम कर रहा था, उनके जानने वाले का। तो उन्होंने कहा कि जब मैं, क्योंकि मंडे था उस दिन, आई रिमेंबर दैट थिंग, अगले दिन ट्यूसडे था, तो वो ट्यूसडे को आते थे वो पर्सन। मैं नारियल और ध्वजा का उपाय करवाता हूँ कि आप नारियल ध्वजा लेके आए हो, तो हर ट्यूसडे को लेके आते थे। राइट तो वो आए हैं, उन्होंने मेरे को कहा, प्रदीप जी चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं? मैंने कहा क्या बात? बोले ऐसे ऐसे वो बंदा नहीं रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? अच्छा क्योंकि एक सडनली दिमाग में ही जाता है। हाँ मेरी शाम को तो बात हुई। बोले नहीं, हाँ शाम को ही 6:30 के करीब उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ओह, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हम्म, कि गिरते ही उनकी डेथ हो गई है। oh my यानी 6:28 पे उनकी डेथ हो चुकी है। मेरा मैसेज 6:33 पे, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है वो मैसेज God, कि oh मैं my उनको, God, हाँ, और 6:33 में उनकी डेथ हो गई। इवन वो भी मैसेज है मेरे पास में, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज या तो लाइफ चेंज हो जाए या भगवान उठा ले। ऐसा बोला उन्होंने। ऐसे भी मैसेज मेरे पास में है। ओह, उनको 3 बंदों ने 2 से 3 बंदों ने रोकने की कोशिश की। हम्म, पहला फर्स्ट पर्सन तो मैं, अगर मैं वो मैसेज देख के उनको बात चैटिंग करने लग जाता, फोटो भेज देता, तो हादसा टल सकता था। राइट मैं आज भी उसको रिग्रेट करता हूँ। हो सकता है उनकी फैमिली समझे ना समझे, बट मुझे उनका जाने का सबसे ज्यादा दुख है। दूसरा, उनके हस्बैंड, वो बोले कि चाय बना लो। वो बोले नहीं, चाय नहीं, बाद में पियेंगे, अगर आप चाय पीने लगे तो 2 घंटे निकाल दोगे, और ये काम इंपॉर्टेंट है, हम अभी चलेंगे। अच्छा सेकंड, उसकी फ्रेंड, पड़ोस में कोई फ्रेंड है उनकी, हम्म, उनका भी मैंने काम किया है। वो बोली कि चल चाय बनाते हूँ, हम चाय पी गए। बोली नहीं, चाय तो मैं उनको ही बना करके आई हूँ, अच्छा तो मेरा ये काम कर दे, मुझे बस जाना है। वो अकेले ही निकल गई। अपनी फ्रेंड की बात नहीं मानी, निकले हस्बैंड के साथ में वो। अच्छा लेकिन मैं ओपनली मैं बताऊं, वो भैंस को लेके जा रहे थे अच्छा डॉक्टर के पास में। ऐसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। बोले पहले डॉक्टर को, क्योंकि इवनिंग का टाइम था, तो बोला भैंस को लेके चलते हैं पहले, ना तो आप 2 घंटे निकाल दो, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर लेके नहीं जाया जाएगा। ओके तो पहले अगर वो हस्बैंड की बात मान ले, चाय बना लेते, हो सकता है वो टल जाती। राइट फ्रेंड की बात मान लेती तो भी टल जाती। मैं अगर बात करने लग जाता तो भी टल जाती। लेकिन 3 मौके दिए, हम तीनों में से वो किसी को, काल इतना हैवी था कि सारी चीजें उसको पहले से पता थी। वो घटना घर से मात्र 500 मीटर चलते ही वो घट गई। ओह माय गॉड तो मैं उस चीज को आज भी जब याद करता हूँ, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि ऐसे भी होता है। इवन आप अगर डालना चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप वीडियो में डाल देना मैसेज, पर नाम मैं आपको कट करके भेज दूंगा। ठीक है आई हैव मैसेज, ओके हाँ, ठीक है मैं भेज दूंगा। ठीक है तो चीजें ऐसी हैं। अभी मैं पुणे का केस बता रहा था आपको, सेम घटना है। जब आप एनर्जी की बात कर रहे हो, सर, ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि मतलब नेगेटिविटी या नेगेटिव हाँ एनर्जी थी उनके इतनी ज्यादा हैवी हो गई उन पे। बहुत से ज्यादा। हम्म, मैं वास्तु, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, जब आप इस लाइन में हो तो काफी फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पे देख के, मैं ये नहीं कहूंगा, या किसी भी वास्तु सिखाने वाले से वास्तु सीख के वास्तु करने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी सीखी किसी से, एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखने लगे, रीले देख रही रीले रीले, हाँ, रीले देख के। लेकिन तब जब आप एक्चुअली में जब काम करते हो ना, मैं 10 बंदों के नाम ऐसे गिनवा दूं, रिसेंटली गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, आपके नोएडा, गाजियाबाद में, कि जो बीमार खुद बैठे हैं, अच्छा अपनी फैमिली खराब कर ली उन्होंने। एक पंडित पूजा पाठ करवाता है, दान दक्षिणा लेता है, राइट उसका परिवार देखना, क्योंकि वो वो दुखी किसी होता के लिए, दूसरे के लिए करके आ रहा है, पूजा करके आ रहा है, तो एनर्जी जो है उसके ऊपर भी हैवी होती है। ओके पूजा, क्योंकि वो दूसरे के पाठ कर रहा है, दूसरे के कष्ट हर रहा है, वो खुद कष्ट में रहता है, सारी उनकी नेगेटिविटी अपनी तरफ ले अपनी लेता तरफ है, ले लेता है, वहाँ पॉजिटिव वहाँ चली जाती पॉजिटिव। ऐसा ही होता है।
मैं जितने भी वास्तु वालों से मिला, कुंडली वालों से मिला, सब ये कह रहे हैं दूसरों के काम तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी फैमिली खराब होती जा रही है। बट सर कुछ मैंने देखा है कि कई टैरो कार्ड रीडर्स है या कई एस्ट्रोलॉजर्स है जो बहुत अच्छी हाई लेवल वो पर है। रीजन उन्होंने अपना ओरा, अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग, अपने ईस्ट को इतना स्ट्रांग बना लिया ओके। कि कोई चीज इफेक्ट नहीं करे। जैसे मैं किसी घर में जाता हूँ, हम्म। मुझे चीजें ऐसे आप ये कहोगे कैसे करे हो, पिक्चराइज होती हैं चीजें। अच्छा। आज का रिसेंटली केस है, नानोड़ के पास में गांव है, वहां से कोई बच्चा मिस हुआ है एंड दे कॉल्ड मी। मेरे जानने वाले हैं कि क्या आप बता सकते हो बच्चा कहाँ है? तो आई सेड किसी डेरे में देखिए, आसपास में आपके डेरा है। उन्होंने ड्रोन से भी देखा है, वहां पता किया, बोला बच्चा था यहाँ पे लेकिन चला गया। ओह अच्छा। ओके। तो वो एनर्जी काम कर रही है ना। तो मुझे जो मेरे पितर लगा लो, मेरे इष्ट हनुमान जी है, मैं शिव की आराधना करता हूँ, तो वो काम कर रही है, मुझे ये पता है। तो वैसे ही जो एनर्जीज हैं हमें रोकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रोकती हैं, राइट। बिल्कुल 100% रोकती हैं। ओके। कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके घर में जा रहे हो, आपको ऐसे पता लगता है इसके घर में ऐसे ऐसे डेथ हुई है, ये चीजें हुई हैं, यहाँ पे ये चीजें हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ का भी अगर मैं थोड़ा सा वो करूँ तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज आसपास में भी है। ओके। हाँ, 101% है। कहाँ पे सर? इसमें जैसे अभी मैं जो फील कर रहा हूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ पर भी है बिल्कुल स्टूडियो में 100%। हमारे। ओके। हाँ, मैं कह सकता हूँ। ओके। हाँ, कुछ एक है। तो दूसरी चीज क्या है, जो आपका सराउंडिंग एरिया है, 2 या 3 बिल्डिंग छोड़ के किसी बंदे ने सुसाइड किया हुआ है। ओके, ठीक है, मैं पता करूंगा। हाँ, okay. आप पता कर लीजिए उस चीज को, हाँ. कंफर्म कीजिएगा। राइट। और आई थिंक फैक्ट्री एरिया है। हाँ, राइट, कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया, राइट। और वो बंदा बाहर का था, यहाँ का नहीं था बंदा। अच्छा। हाँ, आपको ये फील हो गया? हाँ, मैं अभी आप मेरे देखोगे तो अजीब सा हो रहा है मेरे को फील ही। आपकी बात सुन के सब मेरे को भी गूज़बम्स हो रहे हैं। तो क्या होता है ना, जो एनर्जी होती है वो काम ऐसे ही करती है। जब हम किसी के घर जाते हैं, चेक करने के लिए जाते हैं, तो सबसे मेरे पास कॉल आता है जी कुंडली दिखानी है। भाई कुंडली से काम नहीं चलेगा। आप बात कुंडली की करें, क्योंकि कुंडली अकेली वही बात आ रही है। राइट। फिर कुंडली से मैं देख के 4 उपाय में बता दूंगा, कोई फायदा नहीं। आप कल मेरे को गालियां दोगे कि सर कोई आराम नहीं हुआ। आप कहोगे वास्तु की मैं घर मोस्टली बैठे बैठे बता देता हूँ कि आपका दरवाजा कहाँ पे है। अच्छा। हाँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बता देगा। हाँ, कि आपका एंट्रेंस किस दिशा में है। ये कैसे सर? बस पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पता है, ओके। बट जो इमेजेस उभर के आती हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ। मैं अपने आप को ये भी नहीं कहता 100% कि मैं 100% हूँ। बट जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो आई कैन कि मैं जो सामने वाले की एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी है, घर पे कैसा माहौल है, क्या एनर्जी है, किस तरह का एंट्रेंस है, कहाँ पे टॉयलेट होगा, इस तरह की मैं थोड़ा सा ग्राफ कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा बट मैं कर लेता हूँ। ओके। तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। वास्तु करवाया नहीं किया, आपने नंबर भी चेंज कर लिया नहीं किया, टैरो कार्ड भी किया, आपने वॉच भी पहननी शुरू कर दी, अच्छे अच्छे तिलक लगाने शुरू कर दिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आपके पूर्वज जिन्होंने आपको पाला पोसा वो दुख तकलीफ में है। okay. आप उनको कुछ दे ही नहीं रहे हो। अगर दे रहे हो तो किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो। दैट इज मीन्स कोई हैवी एनर्जी उनके ऊपर है और वो आपका भोग ले रही है। अभी मेरे पास पता नहीं कितने कॉल आते हैं कि हम हनुमान जी की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो उसके 2 रीजन है। अच्छा जी। जैसे एक फर्स्ट कि आपका ओरा इतना वीक है या आपकी पुकार इतनी स्लो है कि उसको सुन जाने में टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 5 साल हो सकता है। आप आज छोड़ रहे हो और कल ही सुन ली जाए आपकी। फर्स्ट। सेकंड, जो आप जिसको देवता मान रहे हो, जिसकी इमेज आप सोच रहे हो कि देवता आ रहा है, आपको सपने में दिख रहा है, वो कोई प्रेत हो या कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी हो जो देवता है, क्योंकि देवता तो आपके घर पे नहीं है, जिसको आप पूज रहे हो, आपने रखा है, उसकी एनर्जी नहीं है, तो आप किसको पूज रहे हो? प्रेत को पूज रहे हो। और एनर्जी प्रेत ले रहा है, आपके कोई काम ही नहीं बन रहे, आप पूजा पाठ करते करते आप तकलीफ में जा रहे हो। तो दैट इज द रीजन कि दोनों रीजन है कि आप उस तरीके से भी हो सकता है और उस तरीके से भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आप उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो बहुत कॉल आ रहे हैं, हद से ज्यादा, कि हम इतना कर रहे हैं, संकल्प लेके भी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बट जब वो चीजें जब वो बात करते हैं कि ऐसा क्या ऐसा है आपके घर पे, हाँ जी है। ओके।
तो देन कैसे आपकी भक्ति कामयाब होगी कि आप इतने टाइम हो गया पूजा करते हो, कैसे आप कर पाओगे? तो चीज़ें वही निकल के आती हैं ओके। कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। जब हम बात करते हैं यार तेरे साथ 12 साल पहले तेरे घर में यही डेथ हुई थी और वो बंदा घूमने लग रहा है, तूने उसको ये नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, तो कहता है सर हुआ तो था, अब लेकिन हमारे घर में पितरों को हम मानते नहीं है, हमारे घर में पितर है ही नहीं। राइट। मोस्टली मैंने देखा है राइट। कि ये कहते हैं हमारे घर में पितर है ना, है ही पितरों को नहीं। मानते ही नहीं है। राइट। अरे यार, जिसने आपको नाम दिया है, आपके फादर को नाम दिया है, बिल्कुल। आपके ग्रैंडफादर को नाम दिया है, आप उसको कह रहे हो आप मानते ही नहीं हो। चलो मैं कह दूं भगवान को मत मानो यार, राइट। नहीं है, लेकिन यार आपके बुजुर्ग रहे हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको ये सारी चीजें दी हैं, उनको तो मानना पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल। कैसे वो कर सकते हो? राइट। बिल्कुल। आप रामायण पढ़ोगे वहां पे भी पितरों का जिक्र आ रहा है, महाभारत देखोगे वहां पे भी पितरों का, हर युग में पितरों का जिक्र आ रहा है। बिल्कुल। तो आप कैसे मना कर सकते हो कि आपकी उसमें नहीं है? आप वैसे तो कह रहे हो कि हम हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, लेकिन उनमें जो चीजें बताई उनको नहीं मानते। राइट। तो ये चीजें गलत है। तो सर, अगर सामने वाले इंसान को कैसे पता लगेगा कि उसको कुछ पितृ दोषी है, या वो जो दान पुण्य कर रहा है वो उनके पितरों को ही जा रहा है? देखो इसका सर, कुछ अगर आपके पितरों को जो चीजें जा रही हैं, आप चढ़ा रहे हो, आपने तर्पण किया है, तो या तो आपको सपने में दिखाई देंगे, ये श्योर है। अच्छा। हाँ, अगर सपने में वो कुछ बोलेंगे, हाँ, इंडिकेशन करेंगे? इंडिकेशन करेंगे, या तो आपसे खाना मांग रहे हैं। अगर खाना मांग रहे हैं, इट मीन्स वो बंधे हुए भूखे हैं, बंधन में दिखाई दे रहे हैं आपको। सपोज करो मेरे को सपना आ रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनको सर्दी लग रही है या उनको भूख लगी हुई है, वो कोई चीज़ मेरे से डिमांड कर रहे हैं या मुझे कह रहे हैं मैं लेके चलूंगा, या कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर वो ठीक है। डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं। फिर उसमें जैसे हमारी फैमिली में बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, हमारे काम बिगड़ रहे हैं, काम धंधा नहीं ठप हो, रोज घर में कलह हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिन बात के तू में हो बातें रही है, बढ़ रही पड़ोसियों के साथ में बातें बढ़ रही हैं, घर में से अजीब सी स्मेल आ रही है। दैट इज अ की नेगेटिव एनर्जी है, मीन्स पितर हमारे खराब है। पितर अकेला नहीं कहूंगा मैं, इसमें नेगेटिव एनर्जी भी है। ओके। कई बार ऐसा होता है, आप सडनली कहीं बैठे हो, एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस आती है, अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू आती है, कभी कभी आती है। दैट इज मीन्स पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में से गई है। Okay. और जब कई बार ऐसा होता है दुर्गंध आ रही है, कुछ है भी नहीं है ऐसा और ऐसी दुर्गंध आ रही है, तो इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में। ओके। दैट इज द सर, वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि 99% मुझे खुशबू आती है। हाँ, तो इट मेरे मीन्स को 1% बहुत ही कभी कभी ही अगर वो है ना, वो आप लोगों से मिलते रहते हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो चीजें मैं देख रहा हूँ, काफी अच्छा ओरा आपका, 70+ आपका ओरा है। मैं हाँ, आपने पहचान लिया? हाँ, काफी अच्छा जो वाइब्स जो आपकी बन रही हैं वो काफी अच्छी हैं। तो जो चीजें हैं, हमने बात की कि कैसे है, तो जो मैंने चीजें बताई हैं, घर में झगड़ा होना, बार बार काम धंधे ना चलना, तो ये सारी जो है कहीं ना कहीं सिम्टम है नेगेटिव एनर्जी के, कि आपके घर में या आपके पितर जो है वो नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो चुके हैं। इसका कुछ समाधान कुछ आप बताना देखिए, चाहेंगे जो यहाँ दर्शक बैठे हुए कर ले? समाधान ऐसा है कि नॉर्थ दिशा में पीपल, आपके घर की नॉर्थ दिशा में, अब पूरी बात को समझना, नॉर्थ दिशा में पीपल या बड़ लगाए। अच्छा। आपके नॉर्थ में, आपके घर के नॉर्थ में, आप किसी मंदिर में लगा सकते हो। अगर आप घर के बाहर गली में रोड पे लगा रहे हो, ऐसा ना हो कि उसकी परछाई आपके ऊपर पड़े, यानी आपकी किसी चीज के ऊपर पड़े। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर उसकी परछाई पड़ेगी तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देगी, तो इसलिए मैंने नॉर्थ में बोला है। ओके। अगर आप साउथ में लगाओगे तो इट मीन्स दोपहर में तो कम से कम आपके घर पे आएगा ही आएगा। राइट। वेस्ट में लगाओगे तो भी पड़ेगा, ईस्ट में लगाओगे तो भी, यानी उसकी परछाई तो आएगी आएगी। तो आपको कहाँ लगाना है? आपके घर से नॉर्थ में लगाना है, ताकि उसकी जो शैडो है वो आपके घर पे ना आए। उसको आप सींचिए, उसको एक प्लांट से ट्री बनाइए। जब छोटा पौधा है आप उसको लगाइए, उसको सींचिए, पानी डालिए उसमें, उसकी बाड़ी कीजिए, जो बाहर से बाउंड्री की जाती है वो कीजिए, उसको बड़ा बनाइए। उसकी मतलब सेवा कीजिए, दैट वो आपके लिए काम आएगा, पितरों के लिए। लेकिन ये काम तब आएगा तब आपके पितृ जो है वो बंधन में नहीं है। अच्छा। मैंने अभी जो कही ना कि आपके जो जितने भी जो लोग हैं जो कहते हैं हम सब कुछ करवा के थक लिए हैं, अच्छा, लेकिन हमारे काम नहीं बन रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पितृ बंधन में, यानी जो आपका जो मुखिया है वो बंधन में है। आप कितने हाथ पैर मार लो, अगर मैं कहूँ कि मेरे फादर करने वाले फैमिली का है, तो परिवार कितने हाथ मार लो, जब तक मुखिया ठीक नहीं होगा परिवार चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो वही चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर में एनर्जी कैसी है, उस एनर्जी को आप रिमूव करवाइए। अगर पॉजिटिव एनर्जी दी बेस्ट है, क्योंकि बहुत अभी मैं इसमें बीच में फिर, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग चलता है जी, कि जब आप बात करें वास्तु की, ऐसा क्या हो गया कि आप एक घर में रह रहे हो,
आप अभी उसमें शिफ्ट हुए हो, लेकिन जो आपसे पहले थे वो पहले जो छोटा घर था, आज वो 3 BHK है, लेकिन वो कहीं जाके किसी विला में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, इट मीन्स वो तरक्की कर गए हैं राइट, उसी घर से, राइट। और आप वहां आते 0 हो गए हो। ओके। ऐसा क्यों? आपकी ऑरा इसका मतलब वीक है। आपके, हाँ, आपके पित्तर, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके साथ में एनर्जी काम कर रही है, ओके, वो वीक है। ओके। क्योंकि वास्तु उसका पहले भी ठीक था यार। जिस घर में आप बैठे हो उस घर में कोई और भी बैठा है। राइट, मैं घर में गया, वहां से IPS IAS बन के निकले हैं। मैं नासिक में काम करके आया था। ओके, नासिक का नासिक से IAS था वो, नासिक में उसकी ड्यूटी करके गया। उसकी वो कोठी थी जिस बंदे ने वो खरीदी थी, मैं उसके घर काम करने गया था। ओके, लेकिन सडनली उसने उस ब्लॉक में, जैसे हम भी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो उसने ग्राउंड फ्लोर पे ही शॉप थी उसकी, और नीचे उसका मकान था। ओके। तो साथ में कोई और फ्लोर बिक रहा था, अच्छा, मतलब साथ में कोई और फ्लैट बिक रहा था ग्राउंड फ्लोर का ही। उसने वो खरीद लिया अच्छा, ताकि तोड़ के मैं उसको एक कर लूंगा, क्योंकि पिलर पे खड़ा होता है सारा का सारा, वो एक मर्ज हो जाता है। राइट। तो जैसे उन्होंने वो खरीदा, वो दुकान चलना बंद हो गई, काम ठप हो गया। ओह, अच्छा। अब तक भी तो हो रहा था ना उनका। राइट, ऐसा क्या था उस मकान में दूसरे में? जब मैं वहां पे गया तो वहां पे हमने वो सामान रख देखा, मैंने उनको बताया कि कोई सामान रखा हुआ है, डेफिनेटली रखा हुआ है। तो जब हमने चेक किया तो देखा कि वहां पे सामान रखा हुआ है। राइट। वो हमने बाहर निकाला तो वो बताने जी बहुत पूजा करवाती थी, तांत्रिक आता था यहाँ पे। मैंने कहा तो डेफिनेटली आपको लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसकी एनर्जी ने आपका घर खराब कर दिया है। जो यहाँ पे जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रह रही है, वो अब आपके घर में एंट्री कर चुकी है। तो वो तो पूजा वगैरह कराते थे, तो वो पॉजिटिविटी पूजा दूसरे तरीके की पूजा थी। ओके, 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 ओके। पूजा भी समझ कई गया। तरीके की होती है। अच्छा, एक पूजा मैं अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ, एक पूजा मैं आपके बुरे के लिए करवा रहा हूँ। ओके। क्योंकि लोग आजकल मेरे मैं मेरे दुख से दुखी नहीं हूँ, दूसरे मैं के आप सुखी कैसे हैं मैं उससे दुखी हूँ। राइट, दैट इज द रीजन। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। और जैसे आप पीपल में पानी डालिए कंटिन्यूसली, आप पितरों का तर्पण कराइए, अमावस्या को उनको भोग दीजिए। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं आप कर लीजिए। ओके। बट ये वो चीजें काम तभी करेंगी, मैं कह दूं आप ये करो काम करेंगी नहीं। पहले उस चीज को जज कीजिए, पहले उस चीज को जानिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ओके। आप मेडिकल स्टोर पे जाके सीधा मत ये कहिए कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे टेबलेट दे दीजिए। पहले जानो तो सही वो पेट में दर्द है क्यों, हुआ क्यों है, रीजन क्या रहा है। टेबलेट तो तब लीजिए क्योंकि आपने पेन किलर ले ली, वो दर्द तो ठीक हो गया, ठीक है, दब गया थोड़ी देर के लिए। कल ना वो जब बॉम्ब बन के फूटेगा और बड़ी बीमारी लेके फूटेगा, तब आप कहाँ जाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि पहले उस चीज को जानिए आप, ओके, कि इशू क्या है, फिर उस पर काम कीजिए। ओके। सर, अब मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहता हूँ। ये इष्ट देवता जो है, ये किसे बोला जाता है, किन्हें माना जाता है? और कई लोगों, मुझे तो खास तौर से कंफ्यूजन रहती है कि मेरे इष्ट देवता कौन है। देखो, कोई यहाँ से दर्शक जो हमें देख रहा है, वो कैसे घर से बैठे हुए पहचानेगा कि उनका कौन सा इष्ट देवता है? देखो सबसे पहले तो क्या होता है, एक ग्राम देवता होता है जो आपके खेड़े का या गांव का देवता होता है। उसकी त्योहार पे किसी को 10वीं को, किसी की 14वीं, द्वादशी को, एकादशी को पूजा होती है। ओके, ठीक है। एक तो क्या ग्राम देवता, इस देवता को हम कुंडली के अनुसार भी मान लेते हैं। ओके, या फिर कुल देवी जो होती है, कुल देवता जो होता है, उसके आप आपके जो पूर्वज हैं उनसे पता कीजिए कि आप किसकी पूजा करते आए हो, कहाँ पे आपके बाल, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाल भी उतरते हैं। ओके। तो उससे हाँ, पता लग जाएगा आपका कुल राइट। देवता या क्या है। इष्ट देवता आपके पहले से डिसाइड होते हैं कि आपके जब आप भक्ति भाव में जाओगे, आपने मैं एक बहुत ही सज्जन, और मैं कहूँ कि साक्षात भगवान मैं उनको मानता हूँ, श्री प्रेमानंद जी महाराज का आपने सुना होगा जी, मैं रियली में डाई हार्ट उनका फैन हूँ। वो एक बात बोलते हैं कि मैं पहले शिव की पूजा करता था, लेकिन किसी ने कहा कि आप वृंदावन जाइए, मैं यहाँ आ गया और बस मैं राधे राधे राधे। तो उनके इष्ट देव ने उसको खींच लिया वहां पे। ऐसा ही है, आपके इष्ट देव आपको ऑटोमेटिकली खींच लेंगे जब आप इस भाव में आओगे तो। बाकी तो जब हम किसी कुंडली देखते हैं तो हम उसको देख के बता देते हैं कि उनके इष्ट कौन है, कुंडली से पता लग जाता है। अच्छा, कुंडली से पता लगता है। लेकिन अगर मतलब यहाँ से बैठे हुए कोई कुछ नहीं पहचानते, आज हम शिव शंकर भगवान जी को पूज रहे हैं, तो कल हम शिव ही तो है, कल हम किसी अरे और तो भगवान शिव को ही पूछ तो रहे है, शिव ही तो है। हैं। आप एक चीज को समझिए ना, जिसका ना अंत है, बोलते ना ना आदि है ना अंत है, दैट इज शिव। राइट। जो ना आकार है, जो साकार भी है, निराकार भी है, दैट इज शिव। ओके। तो बस शिव ही शिव है। मैं तो एक ही मान, शिव ही
शिव है तो सब कुछ है, और शिव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कि किसी को अपने इष्ट देवता अगर ना पता हो ना तो पता हो, शिव शिव शंकर के भगवान जी बस को पूज लो। वो अपने आप है, उसको शिव को पूजिए। जी और जब वो रावण को वरदान दे सकता है, बड़े बड़े राक्षसों को वरदान दे सकता है, तो हम राइट, तो फिर भी इंसान हैं। बिल्कुल। हम उस प्रवृत्ति में इतने तो हम नहीं गए हैं कि हम बिल्कुल मारकाट कर रहे हैं, फिर भी कुछ तो सही बात है। होगी मानवता हम में, राइट। तो हमें तो फल देंगे ही देंगे। तो इसका कोई वो नहीं है, आप शिव को पूजिए, द बेस्ट है। ओके। बस शिव शंकर भगवान ही मुझे ऐसे दिखते हैं जो कि शमशान घाट में भी दिखाई देंगे और यहाँ पर भी यहाँ पे हम दिखा- हमारे घर के अंदर हमारे भी घर दिखाई- के अंदर भी दिखाई देंगे, दोनों जगह पे। जी। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं अब नेगेटिव एनर्जी की तरफ थोड़ी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी कभी मेरे को ये सुनने में आता है कि मेरा क्यों नहीं ध्यान गया आज तक नेगेटिविटी में, कि मेरे को ये, जैसे मैंने, आपने भूल भुलैया शायद मूवी देखी होगी। बिल्कुल देखिए। हाँ, तो उसमें आपने क्या देखा था कि भाई उसमें एक मेंटली ऐसा इफेक्ट पड़ा था जिससे वो इस तरीके की सोच में चली गई थी। तो मैं इसको एक तरीके से मेंटली की तरफ सोच में ज्यादा लेके जाता हूँ। आप उसको क्या मेंटली, सोचना है इसमें? ठीक है, आप उसको मेंटली मानते हो। जी। मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने अभी आपको उस बंदे का एग्जाम्पल दिया हाँ, कि right. मैंने वो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, हम्म। और मैं उसकी मैसेज आपको सेंड करूँ, आप स्क्रीनशॉट देना पब्लिक को। ठीक है। इट्स कोई ये नहीं है कि कोई मजाक है। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। हाँ। वैसे दूसरी चीज क्या है, उससे जस्ट 10 डेज पहले हम उनके घर का वास्तु कर रहे थे। अच्छा। उसी घर का हम वास्तु कर रहे थे 10 10 दिन पहले। इट मीन्स मंडे की बात है, राइट। और एक दिन पहले संडे था, और उससे पहले वाले संडे को हम जस्ट बात कर रहे थे कि आपको ये साउथ ईस्ट का उनका गेट था। अच्छा। जो नेगेटिव देता है, अकाल मृत्यु देता है, एक्सीडेंट देता है। साउथ ईस्ट जो अग्निकोण बोलते हैं, वहां का उनका गेट था, मेन गेट। हाँ 10 दिन पहले ही हम बना रहे थे, प्लान बना रहे थे कि आपको यहाँ से हटा के यहाँ गेट लगाना है। ठीक है। 10 दिन में वो घटना घट गई, अकाल मृत्यु भी हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया, तो एनर्जी काम कर रही है। राइट। दूसरी चीज, आपने कहा कि मेंटली, यार आप एक बात हो ना, मेंटली चलो मैंने मान लिया, आप कह रहे हो मेंटली है, क्या हो जाता है कि मंदिर में जाने के बाद में ठीक हो जाता है, 4 आप मंत्र फूकते हो तब ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने से क्यों ठीक नहीं होता? सर, ये ऑरा, हमारी ऑरा क्लीन हो जाती है। आई थिंक हम ऐसा सोचने लगते हैं कि रिलैक्स, हाँ हम भगवान की तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपकी सोचूं बात मान लो, जय चलो, हनुमान जी जय करो और हनुमान जी बस करो, ठीक हो सब ठीक हो जाएगा जाए, सब ठीक हो जाए, एटलीस्ट मान तो रहे हो भगवान को, हाँ। पॉजिटिविटी तो आ रही है। हाँ, आपकी बात में मैं ले रहा हूं, मैं आपको मना नहीं कर रहा कि नहीं है। हम्म। तो आप ऐसे ही समझ लो साइंस इसको, एनर्जी को, ओके। कि एटलीस्ट हम भगवान को माने, तरीके से माने, दिखावा ना करें, उस पर विश्वास करें। आप जब आप ये चीजें आपने कब ठीक होंगी, तब आप विश्वास करोगे। ओके। हाँ, राइट। ठीक है, तो हर जगह पे 2 तरह के दिमाग होते हैं। आप अकेला ये भी नहीं कह सकते। मैंने एक बंदे से मैं मिला, मेंटली तो चलो ठीक है, क्या दिमाग दर्द को बंद कर सकता है? नहीं। दर्द तो होगा ना। दर्द होगा। मैं ऐसे ऐसे बंदों से मिला हूँ, कुंभ में भी मिला हूँ, मैं सालासर मेहंदीपुर में मिला हूँ, जो इतने पत्थर उठा के पैर के ऊपर रख रहे हैं। हाँ, राइट। उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो एक छोटा सा पत्थर फेंक सके, और वो इतना भारी पत्थर, 70 किलो का पत्थर अपने पैर पे रख रहा, हाथ पे रख रहा है, कैसे पॉसिबल है? सही बात। अब तो वहां पे बंद कर दिया मेहंदीपुर में। छोटे छोटे हौद बनाए जाते थे, पानी के टाइप में, कूप टाइप में, उनमें पानी भर के मुंह डाल के रहते थे, उसमें आप रह के दिखाओ ना 5-7 मिनट। राइट। रिकॉर्ड है 55 सेकंड का सांस रोकने से, 1.5 का होगा। अच्छा, मुझे 1.5 मिनट का। हाँ 1.5 मिनट का शायद जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 5-5 मिनट उसमें मुंह डाले रहते हैं। काली मिर्च 5 मिनट्स। हाँ, धुनी जला के यानी धुआं करके, उसमें काली मिर्च, लाल मिर्च डाल के उसका धुआं लेते हैं। आप लेके देखो ना, अभी अगर घर में अच्छी सब्जी बना रहे हो, उसमें ज्यादा मिर्च हो जाए तो खांसी नहीं रुकती आपकी, 2 सेकंड नहीं टिक पाते। तो वहाँ आप ये कैसे मेंटली है। दूसरा एक केस हुआ था, 6.5 फीट का बंदा 5 फीट की लड़की का हाथ सीधा नहीं कर पाया था, मेंटली थोड़ी थी वो। ओके। आप ये कह सकते हो कि मेंटली है, चलो मैंने मान लिया मेंटली है, इतनी ताकत तो नहीं आएगी ना कि वो ताकत ही है तो काम क्यों नहीं करती फिर वो, मेंटली ही तो। राइट। मेरे गांव का केस था, 20 साल निकाल दी उसने चारपाई पे, 20 साल। कोई ऐसे रात चलता बंदा आया और उसको ठीक करके चला गया, मेंटली थी तो पहले क्यों ठीक नहीं हुई? राइट। कोई पीजीआई है, एम्स है, कोई नहीं छोड़ा, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, पहले वो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल बनाना, और फिर लास्ट में कह देते हैं हमारे बस की बात नहीं, आप किसी से और बात कर लो, किसी से और बात कर लो। क्या अब जब एम्स का डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप किसी और से बात कर लो, तो वहां पे आप क्या समझ रहे हो, किससे बात कर लो? राइट, समझ गया।
थोड़ा सा आया समझ में? तो यही चीज होता है थोड़ा सर। सा मैं ना इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मेरे एक जानने वाले थे, उनको डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि 99% इसको समझ लो कि ये डेड है। डेड ही समझ लो, बस आप बुला लो अपने रिश्तेदारों वगैरह को। हम्म। वो हॉस्पिटल में थे और सच में कोई आए और उन्होंने बाहर से ही कुछ मंत्र पढ़ा और ऐसे करके और अपना कह के चले गए। और कहने के कुछ देर बाद या आधे 1 घंटे बाद उन्होंने कहा ये नॉर्मल हो रही है और अब बिल्कुल सही हो जाएगी अभी कुछ ही देर में। तो ये तो फिर मुझे फिर थोड़ा लगा कि ये क्या है, तो मतलब फिर सच आप में उसको कोई मेंटली नहीं चमत्कार। कह सकते ना। हाँ, उसको मेंटली नहीं कह सकता मैं। तो मेंटली का सेम एक केस हुआ। झज्जर के पास में कोई गांव है वहाँ का। हमें पता लग गया कि कोई घटना घट रही है, हम भी चले गए वहाँ पे। तो अच्छा। उन्होंने कहा जी यहाँ से वो सब जो महाराज जी आए थे वो सब कुछ लेके जा चुके हैं। हम्म। जो भी भूत प्रेत था वो लेके, वो एक्चुअली क्या था, जैसे यही कमरा हो, इस ओके। कमरे में से आवाज आ रही थी, हम सारे यहाँ बैठे हैं। ओके। तो उनको डेली 12 बजे और 1 बजे की आवाज सुना, जैसे कोई लेडीज रो रही है, कुछ मांग रही है, कराने की आवाज आ रही है। अब चारों तरफ देखा कोई बंदा है ही नहीं। हम्म। मैं ये नहीं कहता, लोग है ना इसको आजकल दिखावा भी ज्यादा वो करते हैं, राइट। लेकिन कोई अपना ड्रामा नहीं बनवाएगा। सही बात है। सबसे बिल्कुल। बड़ी चीज है, बिल्कुल। कोई अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा। बिल्कुल। कोई ये नहीं चाहेगा कि लोग आपसे दूर हों। जब भूत प्रेत की बात आती है, अगर मेरे में ही भूत प्रेत आ रहा है या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग आज भी मेरे से दूर होते हैं। राइट। सही बात है। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होंगे वो वैसे ही दूर चले जाएंगे। वो मेरी हो सकता है मेरे बारे में 4 गलत बातें कहें, लेकिन वो मेरे से दूर रहेंगे। उनको सही पता है राइट। कि ये इस लाइन में है तो कुछ जानता होगा तभी है। सही बात है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब भूत प्रेत का पता लगता है ना कि इसके घर में ये दिक्कत है, लोग दूर हो जाते हैं। आपके हाथ का खाना खाना, आपके घर पे पानी नहीं पीना करेंगे। बंद कर देते हैं। बिल्कुल। कोई नहीं चाहेगा ड्रामे करना। सही बात है। बिल्कुल। कुछ एक हाँ, केस तो में ये है, भी नहीं चाहेगा। सही बात है। जैसे भैंसली वाला कांड हुआ था, एक राजस्थान में कांड हुआ था भैंसली वाला। अच्छा। एक आग लग रही थी बार बार किसी घर में, आपने शायद न्यूज में पढ़ा होगा, पीछे 5-6 महीने की बात हुई है, बार बार अच्छा। आग लग रही थी, साल भर की बात हो गई होगी शायद। ओके। तो बार बार आग लग रही थी, तो मेडिकल से था वो आग लगा रहा। तो कुछ ऐसे पाखंडी भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नाम दे के उस चीज का कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ एक्चुअली में बीत रही है ना, सबको छोड़ते हुए उसके पास कुछ नहीं है, तो फिर कोई बात है, तो कोई ना कोई बात है। तो सर आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कुछ इसके तरीके से कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, आपने अपने कुछ सॉल्यूशन निकाले हुए हैं, तो आज थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, क्या देखिए सर, सॉल्यूशन क्या है इसमें, हर चीज का अपना एक सॉल्यूशन है। मेरा तरीका मैंने बताया कि सिंपल है, जब तक मेरे पास सारी रिपोर्टें ना आए, यानी जब एक आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो सारी रिपोर्ट्स मांगता है कि पहले टेस्ट करवाइए, सारे ये टेस्ट होंगे, आप रिपोर्ट मैं उसके बाद में दवाइयाँ शुरू करूंगा। आप एम्स में जाओगे, वो जाते आपको ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे, पहले वो टेस्ट करवाएंगे फिर आप। तो मेरा काम यही है, मैं कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं करता, मैं पहले रिपोर्ट्स लेता हूँ सारी। वो कुंडली में समझ लो कि सब कुछ उसका मुझे कच्चा चिट्टा चाहिए, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है। उसके बाद मैं उसका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। उसका ट्रीटमेंट है, मेरे 10 साल से अखंड जो जोत है मेरे घर पे चल रही है, मैं उसकी इमेजेस भेज दूंगा अच्छी खासी। 10 साल से। 10 साल से हाँ, मेरे घर पे आप ये कहो कि मैं अभी वीडियो कॉल करूँ मेरी मदर को, मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको लाइव कि आप देख सकते हो मेरे घर पे चल रही है। हाँ, वो मेरे नहीं, आप लोगों के से चल रही है। जिन लोगों का मैं काम कर रहा हूँ वो लोग मुझे, मैं उनका काम करता हूँ, मुझे घी डोनेट करते हैं, सामान डोनेट करते हैं, तो सारा उसमें चल रहा है। अब मैं ये कहूँ कि मैं ही चल रहा हूँ, क्योंकि रोज का 1000-1200 का खर्च आता है उसमें, क्योंकि उसमें घी डलता है, देसी घी की वो डलती है, विटा भी हो जाता है, महंगा हो गया है। देसी घी भी 1100-1300 मिलने लगा है। सही बात है। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। तो एनर्जी मैंने क्रिएट कर रखी है, मैं उसके थ्रू ही काम करता हूँ। मेरा काम जो है हनुमान जी के थ्रू मैं करता हूँ, मैं उनकी ही साधना करता हूँ। शिव की मैं नहीं करता, शिव की नहीं करता, मैं शिव की भी करता हूँ, तो मैं उन्हीं का भोग देके, गोरखनाथ जी की भी मैं करता हूँ, तो उन्हीं का मैं भोग देके मैं फिर शुरुआत करता हूँ काम की। वो काम 31 दिन चलता है, 51 दिन चलता है, वो डिपेंड करता है सामने वाले की एनर्जी कैसी, कितनी प्रॉब्लम्स है। हाँ, और अगर कोई ये कहे कि हम कैसे माने कि घर में एनर्जी है या नहीं है, तो 2 चीजें हैं। साइंस हर चीज को प्रूव करती है। मेरे पास एक एक्चुअली ओरा स्कैनर है, 3D ओरा स्कैनर है, जिसका हम जैसे अभी PDF आ जाती है फोन में, रिपोर्ट्स जैसे आती है, वो मैं कई बाहर से मंगवा के, सूरत से मैंने उसको लिया है, सूरत से मैंने उसको मंगवाया है। तो उससे हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं इन चीजों की, कि आपके घर में फ्रीक्वेंसी हो कैसी है, कहीं किराया धराया तो नहीं है, कहीं पितर दोस्त तो नहीं है, हम चेक करते हैं पहले। अच्छा। हाँ, पहले तो देखो क्या है, मैं सौर विज्ञान भी मैंने किया है, तो जो आपकी फीलिंग्स जो है, जो मैं भी वाइब्स की बात करें, आपको वाइब्स कैसे, उससे हम जो भी पता लगाना होता है हम लगा लेते हैं। ठीक है। फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम जो स्कैनर है उससे हम डिटेक्ट करते हैं
Okay. फोटो से भी, जैसे आपके साथ अगर एनर्जी है तो हम आपकी फोटो भी डिटेक्ट करते हैं, या फिर घर में है तो हम घर की भी, दुकान है तो दुकान की भी हम चेक करते हैं। उसी के थ्रू फिर हम बाद में दोनों का कंक्लूजन, मैंने भी चेक किया, मशीन ने भी चेक किया, फिर हम रिजल्ट निकालते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज ऐसे होगा। Okay. फिर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम खुद भी उसके घर पे विजिट करते हैं, अगर सामने वाला चाहता है कि विजिट करे, Right. हम उसके घर विजिट करते हैं कि हाँ अब वाइब्स अच्छी आ रही हैं। फिर उसको मशीन से भी चेक करके दिखाते हैं कि अब आप मशीन से देखिए वो जो रीडिंग जो आ रही थी पहले, वो कितनी जो है पॉजिटिव आ रही है। अच्छा। फैमिली को भी फील होता है, Right. ऐसा नहीं है फैमिली को फील नहीं होता है, फैमिली को खुद फील होता है। कई बार तो ऐसा है तो मैं फैमिली को पहले कॉल कर देता हूँ, आज क्या क्या देखा आपने बताया, वो कह रहे हैं आपको कैसे पता लगा। अच्छा। हाँ, Okay. तो मैंने कहा पता लगा तभी तो, मैं जब आपका काम कर रहा हूँ तो हाँ। मुझे क्यों नहीं पता होगा कि आपके साथ क्या घटना घट रही है। जी। तो मोस्टली ऐसी चीजें होती हैं। Okay. हाँ, और आपने कुछ बनाया भी है, कुछ हाँ। जो प्रोडक्ट? वो क्या है सर, हमने एक पोटली बनाई है। आप दिखाना चाहेंगे थोड़ा दर्शक? हाँ श्योर। जी। तो जी। हमने एक पोटली बनाई है दैट इज ऑर्गेनिक, कि ऐसा नहीं है कि कोई प्लास्टिक यूज कर रहा है, कुछ यूज कर आपने जूट की। सर इसको जैसे निकाला है, हाँ, बिल्कुल खुशबू आ रही है। अभी ये हमने प्रॉपर मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। अच्छा। ये छोटा मटका है जो दिवाली पे यूज किया जाता है। इसमें जो हमने आइटम डाल रखे उसके अंदर डाल रखे है, प्रॉपर मंत्रोच्चारण से इसको हमने बंधन कर रखा है। इसको खोलना नहीं है, अच्छा। इसको जस्ट आपके घर के मेन गेट के ऊपर टांगना है। ओके, मेन गेट के ऊपर? मेन गेट के ऊपर बाहर आप मंगवाइए इसे, और आपके घर के मेन गेट, आप रिजल्ट देखेंगे इसका। ओके, क्या होता है इससे, क्या क्या फर्क इससे पड़ता क्या है होगा, जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके जो काम आपको लग रहा है कि बंधे हुए हैं, अभी भी वो चीजें है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, पहले मैं इसको बता देता हूँ। जी। ये पोटली है, ये काम कर रही है, मैंने आपको दिखाया है क्या Right. काम कर रही है, क्या Right. नहीं कर रही है, वो बाद में बात करेंगे। ये पोटली बनाई है तो ये एक पेन किलर का काम करती है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपके पास बजट नहीं है, सीधी सी बात है। अभी Right. मैं ये कहूँ, हर इंसान ये कहे कि सर, हर इंसान मेरे को कहे कि आप आ जाइए, तो फ्लाइट से जाना और हाँ, पेमेंट सही देना बात तो है। बहुत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पोटली मंगाइए। ठीक है। अगर आप सडनली कुछ दिन के लिए आराम चाहते हैं तो आप ये कहो कि 20 दिन आराम करेगी, 30 दिन, वो आपकी घर की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ये ऑब्जर्व करेगी, कितना उसको पॉजिटिव करेगी। अब आपके घर में थाउजेंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी का भंडार बड़ा पड़ा है, तो वहाँ पे एक काम नहीं करेगी। अच्छा। अब अपने घर के हर कोने में लगाइए, 8 से 10 लगाइए, फिर आप एनर्जी देखिए। ओके, दूसरी घर की एनर्जी, घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपको अलग से फील आएगा। ये आपको घर के मेन गेट पे या जहाँ पे भी आपको जितना ज्यादा इसका यूज कर सकते हो टांगना है, इसको खोलना नहीं है, खाली गांठ मारी और आपको टांग देना, हैंग कर देना कहीं पे भी। दूसरा, इसको जो पोटली है, इसकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हमने हवन सामग्री तैयार की है। अच्छा। इसमें 31 जड़ी बूटियां हैं। Okay. इस सामग्री में जब आप इसकी फ्रेग्रेंस चेक आप करें, खुशबू आ रही है, वो इसमें से आ रही है। Okay. मैं चैलेंज करता हूँ, आप जितनी भी हवन सामग्री लेके आओगे, अगर जो आइटम मैंने डाले हैं, अगर आप किसी भी हवन सामग्री में दिखा दो मुझे, तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। Okay. क्योंकि मैंने जो चीजें ढूंढ के, लोगों को तो नाम नहीं पता होगा वो चीजें, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्या क्या है, क्योंकि सब सीक्रेट होता है इस चीज में। राइट। तो ये हमने तैयार किया है। Okay. इसको क्या करना है, इसको घर पे डेली धुनी देनी है बस। अच्छा, कुछ नहीं करना। ये पोटली लगानी है, पोटली लगानी, इसके साथ धुनी करनी है, थोड़ा सा पोटली को भी दिखाना है, धुनी दिखानी है, वो पूरे घर में घुमाना है। Okay. आप देखोगे कि 10 से 12 दिन में घर का माहौल ही चेंज हो गया है। Okay. दूसरा, आप काम नहीं बन रहे हैं आपके, कोई भी काम ऐसा हो रहा, काम अटक रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार अटके जा रहे हैं, इनके साथ में हमने एक तैयार क्या किया, ये हमने हनुमान जी की मूर्ति से लिया है। पंडित को हमने सिंदूर दे के, चोला चढ़वा के उसको उतारा है, फिर हमने तैयार किया है। Okay. इन सब पे हमने पूजा करवाई है पंडितों से। ऐसे कोई भी चीज नहीं है कि आप हवन सामग्री खाली मैंने मिक्स करके दे दिया। ये सारी की सारी एनर्जाइज है, इनको सारी के ऊपर पूजा की गई है, तब हमने ये चीजें आपको दे रहे हैं। और जब भी आपके पास, जब आप ऑर्डर करोगे, तब भी आपके नाम से, जो आप ऑर्डर करोगे, जिस नाम से ऑर्डर करोगे, उसके नाम से पूजा होके, एक माला का जाप करके, तब आपको भेजी जाएगी। उसके आपको नहीं भेजी जाएगी। तो ये जो तीन चीज है, तीनों चीजें हम आपको दे रहे हैं। ये आपके लिए, आप तिलक लगाइए इसका। भाई कोई गलत चीज तो नहीं है, तिलक लगाइए, हनुमान जी का तिलक है, हनुमान जी के चोले से उतरा हुआ तिलक है, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। और अगर ये तिलक खत्म होने लगे तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर आप किसी हनुमान मंदिर में जाके उसके पंडित को बोल के आप हनुमान जी की जो मूर्ति है उससे आप सिंदूर ले लीजिए, पंडित आपको दे देगा। नहीं दे देता है तो आप ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है। बाकी ये चीजें हमने फ्री रखी हैं, इसका कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये पोटली के साथ में ही है। राइट। हाँ, ये चीजें हैं, आप इसमें घर में यूज कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगी, इसको चेंज, आपको लग रहा है आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, तो 31 दिन के बाद इसको चेंज कर दीजिए।
दूसरी ऑर्डर कर लीजिए। Right. ऑर्डर कब करनी है, ये नहीं है 31 दिन हो गए और आप अब ऑर्डर करो, क्योंकि 1 वीक तो मेरे पास से जाने में लग बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो जब आपको लगे कि 20-22 दिन हो गए, फिर से ऑर्डर कर लीजिए, ताकि आपके पास में 10 दिन में फिर से पहुंच जाए। चलिए, तो रीज अगर हाँ जी बताइए, नहीं, कुछ कोई कहें। बात नहीं। तो अगर किसी को भी ये पोटली अगर अपने पास मंगवानी हो तो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा? हमारी वेबसाइट है, हमारी ओके वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज कर सकता है। ओके, हाँ जी। डायरेक्ट वेबसाइट का जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन हाँ, में आप डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन और में। साथ में आपका नंबर भी डाल सकते हाँ, हैं? नंबर भी डाल दीजिए, कोई ठीक है, मैं इशू नहीं। नंबर भी सर का जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो किसी को भी इस तरह की कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कष्ट हो रहा हो, तो वो डायरेक्ट सर से जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। श्योर। सर, आज आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एनर्जी के बारे में हमने बहुत अच्छी और साइंटिफिकली थोड़ी सी बात करी। जो मेरे डाउट्स हैं वो भी आपने क्लियर किए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आप थैंक यू हमारे सर, स्टूडियो में आए। थैंक और यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और चाहते हो कि ऐसे फिर से सर एक बार आए और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करें तो कमेंट में जरूर बताइएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।